नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जयपुर दौरे पर रहे। आगामी चुनावी रणनीति को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का लक्ष्य है और उसी के बाद पार्टी राजस्थान की राजनीति में भी सक्रिय भूमिका अपनी निभाएगी। अखिलेश यादव ने यहाँ पर ये टिप्पणी दी है कि एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान जिसमें उन्होंने संगठन विस्तार और चुनावी तैयारियों को लेकर के संकेत दिए। अखिलेश यादव ने यहाँ पर कहा कि मैं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था। हम चाहते थे कि वे प्रधानमंत्री के तौर पर रिटायर्ड हो। इंडिया गठबंधन के बहुत सारे साथियों की ये कोशिश भी थी कि नीतीश कुमार देश के पीएम बने। नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने पर भी अखिलेश यादव ने यहाँ पर एक तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि अब मुझे लगता है कि वे राज्यसभा सदस्य के तौर पर ही रिटायर्ड हो जाएंगे। अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कितना बड़ा धोखा दे दिया, उनके लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। इसी दौरान आपको बता दें कि एयरपोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत में भाजपा के चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप और आईटी सेल के जरिए वोट काटने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं अखिलेश यादव ने। आइए जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डॉक्टर करण सिंह यादव इनसे नेताजी का हमारा बहुत गहरा रिश्ता रहा और नेताजी और आपका एक दूसरे के प्रति हमेशा स्नेह बना रहा और समाज के कार्य या राजनीतिक कार्यों में जहाँ सबकी भलाई की बात हो दोनों ने मिलकर के हमेशा निर्णय लिया और साथ चले। विचारधाराएं अलग हो लेकिन भावनात्मक अटैचमेंट हमेशा बना रहा। और जो यूपी की अभी वोटर लिस्ट आई है ये आप मान के चलिए जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हारने लगती है तो वो इंस्टीट्यूशंस के पीछे छिप करके वॉर करती है और इस समय इतने एक्सपोज हैं, ईडी के नाम पर एक्सपोज हैं, इनकम टैक्स के नाम पर एक्सपोज हैं, सीबीआई के नाम पर एक्सपोज हैं पूरी तरह। तब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के चुनाव लड़ रही है और उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में लूट हुई थी, डकैती हुई थी या उससे ऊपर कुछ कहोगे वो हुआ। और अभी जो हो रहा है मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ नंदलाल निषाद उसका फर्जी दस्तखत करा करके समाजवादी पार्टी के वोट कटवाए। जो व्यक्ति साइन नहीं कर सकता उसके फर्जी साइन बीजेपी के लोगों ने, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहा। जब कार्रवाई नहीं कर रहा तो आप समझ लो सरकार के साथ 27 कैसे लड़ेंगे? 27 जैसे अभी हराया फिर हराएंगे उन्हें। अभी भी उनको जो समाजवादियों ने हराया अभी भी आकलन नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। तभी पीडीए की वो डेफिनेशन अलग अलग निकालते हैं। मैंने पहले भी कहा कि जहां बीजेपी है वहां पीड़ा है और जहां पीड़ा है वहां पीडीए है और पीडीए सामाजिक न्याय का राज लाने के लिए काम करता रहेगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने हुमायूं बंगाल का मैं आपको अभी से रिजल्ट बता दूं। अभी जो बम्पर वोट पड़े हैं, जो अभी आसाम में और जगह वोट पड़े हैं, वहां पर बीजेपी बुरी तरीके से हार गई और बंगाल में आदरणीय ममता बनर्जी ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही है। बीजेपी की लड़ाई केवल इतनी है कि वो सम्मानजनक हारने, बस वो सम्मानजनक हार चाहते हैं बीजेपी के लोग। हुमायूं कबीर का एक ऑडियो आया उसके बाद ओवैसी ने गठबंधन तोड़ दिया उनसे। हालांकि यहाँ पर भाजपा से ज्यादा झूठ अच्छा कोई नहीं बोल सकता। हुमायूं कबीर का एक टीएमसी ने एक ऑडियो जारी किया उसके बाद ओवैसी ये बहुत सोच विचार के हम लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा और ये जिस किसी ने या जहाँ से भी ऑडियो आया है ये बातें हम लोग पहले भी चर्चा में लाते थे, लेकिन ये अब साबित हो गया है कि बहुत सारी ताकतें सेक्युलर फैब्रिक को, सेक्युलर पॉलिटिक्स को, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सर, आज नीतीश कुमार के राज्यसभा की शपथ लेते हम सब लोग चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हो
लेकिन बीजेपी की साजिश षड्यंत्र से अब वो राज्यसभा के सांसद के रूप में रिटायर हो जाएंगे। वसुंधरा जी का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि कल ही कि उनकी एक सभा वसुंधरा राजे ने कहा कि वो अपने लिए नहीं लड़ सकी, तो वो जनता के। मैं मन की बात कह दूं अपने, यहाँ की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होती तो ज्यादा तरक्की होती। पर्ची वाले मुख्यमंत्री किसी का भला नहीं करते। सर आपने योगी जी और रवि किशन जी की जुगलबंदी के लिए कुछ बोला था। अब वो एक दूसरे की स्ट्रेस खत्म करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं?